नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले मैं कहीं जा रहा था तो एक ट्रक के पीछे एक शायरी पढ़ी मैंने। उस पे लिखा था कि कीचड़ में पैर रखोगी तो धोना पड़ेगा और ट्रक ड्राइवर से शादी करोगी तो रोना पड़ेगा। ऐसी अनेक शायरियाँ आपने ट्रकों के पीछे आपने देखी होगी, पढ़ी होगी। बहुत मशहूर हैं ट्रक के पीछे जो शायरियाँ लिखी होती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या कहूँ 2 दिनों से ट्रकों की जो रफ़्तार है वो धीमी पड़ गई है, या फिर यूँ कहूँ कि रुक सी गई है, थम सी गई है। वजह जो नए कानून देश की संसद ने पास किए हैं वो वजह है। क्या है वजह? आज न्यायशाला के सेशन में मैं बात करूँगा कि क्यों ट्रक ड्राइवर्स की जो रफ़्तार थी वो धीमी पड़ गई हैं, क्यों 2 दिनों से हम और आप जो ट्रकों के पीछे जो शायरियाँ होती हैं वो पढ़ने से वंचित रह गए हैं। देखिए, रश ड्राइविंग जो अभी एक मामला निकल के आया है कि रश ड्राइविंग के लिए जो नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता जो अभी संसद ने पास किया है उसके जो सेक्शन हैं 104 की जो सबसेक्शन 1 और 2 हैं वो, और जो 304A IPC में थी उनमें जो बदलाव किए गए हैं 304A IPC को जो बदल कर जो भारतीय न्याय संहिता की जो 104 धारा है उसके सबसेक्शन 1 और 2 उनको लेकर विवाद है। क्या विवाद है, क्यों विवाद है, क्या विवाद होना सही है, या फिर देश फिर से एक आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है जहां पूरा देश आह्लादित है, पूरा देश भगवान राम एक आंदोलन के फलस्वरूप भगवान राम का एक भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें पूरा देश आह्लादित है। दूसरी तरफ क्या देश फिर से एक नए आंदोलन को लेकर आंदोलित होने वाला है? तो क्या इसकी परिस्थितियां हैं, क्या ऐसी चीज़ें हुई जो, और क्या ऐसा कम्युनिकेशन था, कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस थी जो इन ट्रक ड्राइवर्स तक पहुंच गई जो हम और आप तक नहीं पहुंच पाई। शायद हम और आप अनभिज्ञ थे, क्योंकि ये जो नियम है किसी ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर के लिए नहीं, सबके लिए, जो भी ड्राइविंग करता है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, मैं ड्राइविंग करता हूँ, कोई भी गाड़ी लेके अगर निकलता है तो सारे लोगों के लिए है। तो क्या ये सोची समझी एक साजिश है देश को फिर से एक आंदोलन की तरफ ढकेलने की? क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स तक ये बातें कैसे पहुंची, ट्रक ड्राइवर्स को कैसे उकसाया गया? अभी जो बात निकल के आ रही है कि भारतीय न्याय संहिता जो 104 धारा है उसमें अगर आप ड्रंक ड्राइविंग करते हैं, ड्रंक ड्राइविंग से आप कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 7 साल की सज़ा होगी। और अगर उस एक्सीडेंट के बाद अगर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, वहाँ से हिट एंड रन का केस करते हैं, मतलब हिट करते हैं फिर भाग जाते हैं, तो जो सज़ा है वो 10 साल तक की है और 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इस पे लोग जो ट्रक ड्राइवर हैं उनका गुस्सा है कि ये ऐसा, क्योंकि उनको लगता है, या ऐसा हो भी जाता है, अमूमन किसी से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसमें अब देखिए, इसमें क्या जो मुझे समझ में आता है इन दोनों सबसेक्शंस को पढ़ के, कि अगर मान लीजिए आपने इन्फॉर्म नहीं किया पुलिस अथॉरिटीज़ को तब आपको 10 साल की सज़ा है। अगर लेकिन ये क्लेरिफिकेशन नहीं कि अगर मान लीजिए आप इन्फॉर्म करते हैं पुलिस अथॉरिटीज़ को, प्रॉपर उसका हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं जिस एक्सीडेंट हो गया आपकी गाड़ी से, तो क्या आपको कोई छूट मिलेगी सज़ा में? क्या आपको छोड़ दिया जाएगा? दूसरी बड़ी बात कि आज जो देश में ऐसा होता आ रहा है कि कोई भी अगर किसी को टक्कर मार देता है उसके बाद जो आसपास के लोग होते हैं वो सारा अपना गुस्सा, बीवी का गुस्सा, भाई का गुस्सा, पिताजी का गुस्सा, वो सारा गुस्सा वो उस भीड़ के रूप में शामिल होकर उन ड्राइवर को मारने पीटने में लगाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो घायल है उसको हॉस्पिटलाइजेशन कराने में लगाते हैं। तो क्या उस भीड़ पे कंट्रोल कैसे होगा? क्या अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद रुकता है तो उसका टेक केयर कौन करेगा? उसको हॉस्पिटलाइजेशन कराने के लिए रुकता भी है तो क्या भरोसा कि उसको पीट के वहाँ के लोग, जो आसपास के लोग हैं, उसको न मार दें? अब मैं बात करूँगा कि क्या अंतर हुआ है। पहले जो 304A IPC थी उसमें मैक्सिमम 2 साल तक की सज़ा थी, या फाइन था, या दोनों चीज़ें लगती थी। अगर मान लीजिए आपसे कोई रश ड्राइविंग हो रही है और हिट एंड रन का केस है उसमें, और वो बिलेबल ऑफेंस भी था। अगर मान लीजिए आप किसी से आपकी गाड़ी से टक्कर हो जाती है तो जो लोकल थानेदार होता था उसको पावर होती थी आपको बेल देने की। लेकिन अब जो बदलाव हो गए हैं उसमें भारी सज़ा का प्रावधान है, भारी जुर्माने का प्रावधान है, इसीलिए ट्रक ड्राइवर्स आंदोलित हैं।
लेकिन मैं इसको क्लेरिफिकेशन कर दूं कि इसमें सिर्फ ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर के लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, ये हम सब के लिए प्रोविज़न है। जो भी लोग ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो कार ड्राइव कर रहा, कोई भी कर रहा, अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये सब पर लागू होना है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत है कि अगर मान लीजिए कि मेरे से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप किन अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेंगे और कैसे इन्फॉर्म करेंगे, और इन्फॉर्म करने के बाद क्या आपको कुछ सज़ा में छूट मिलेगी, क्या आपको कुछ ऐसा होगा कि नहीं इन्होंने उनसे गलती से ये रश ड्राइविंग हुई है, गलती से टक्कर हुई है। दूसरी बात, इस बात को कैसे इंश्योर किया जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई टक्कर मारने के बाद रुकता है तो उसको जान माल की कोई नुकसान नहीं होगा, जो आसपास के लोग होंगे उसको नहीं मारेंगे पीटेंगे। तो ये मुख्यतः दो चीज़ों पर काम करने की और बात करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या अपना दिशा निर्देश तय करती है, क्या इस पर एक्शन लेती है। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।